गौरीगंज में रहने वाला राज एक दुकानदार था। उसका छोटा भाई वीर, जिसको जन्म से ही कम दिखाई देता था, वह अभी भी गांव में रहता था। एक दिन राज अपनी पत्नी से कहता है, वीर से मिले बहुत दिन हो गए, कल उसे मिलने गांव जाऊंगा। तभी उसकी पत्नी नेहा ने उसे रोकना चाहा। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप मत जाओ। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। वैसे भी वीर का हमारे अलावा और है ही कौन। दूसरे दिन राज ने अपना बैग लिया और वीर से मिलने गांव के लिए चल दिया। राज वीर के बारे में सोचता हुआ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक अजीब सा साधु मिला। उस व्यक्ति ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, दाढ़ी बहुत बड़ी थी, माथे पर त्रिपुंड बना हुआ था, आंखें गहरी और आवाज थोड़ी भारी थी। उस व्यक्ति ने राज से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? मैं बबूला गांव जा रहा हूं, वहां मेरा छोटा भाई रहता है, मैं उसी से मिलने जा रहा हूं। मुझे भी उसी गांव में जाना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर वैसे आपका नाम क्या है? भैरव। भैरव नाम है मेरा। नाम तो इनका बड़ा ही अजीब है। खैर, मुझे इससे क्या, आपके साथ चलने से मुझे कोई एतराज नहीं है। एक से भले दो होंगे तो रास्ता आसानी से कट जाएगा। लेकिन राज ने भैरव से कुछ नहीं पूछा और फिर वे दोनों आगे चलने लगे। कुछ दूर तक चलने के बाद एक गांव आया। भैरव उस गांव में जाकर एक घर के आगे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ही उस घर से चीख पुकार की आवाज आने लगती है। अरे भैया, हरिया आज लंबी बीमारी के कारण मर गया। राज यह सब देख रहा था कि तभी भैरव उसके पास आकर कहता है, चलो हम अपनी यात्रा पूरी करते हैं। वे दोनों फिर से बबूला गांव की ओर चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने पर एक तालाब आता है। उस तालाब में गांव के कुछ लोग नहा रहे होते हैं। भैरव थोड़ी देर तालाब के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी फिर से उस तालाब के पास से शोरगुल सुनाई देता है। अरे देखो तो, रामू तालाब में डूब गया। अब तो राज सोच में पड़ जाता है। यह भैरव जहां भी खड़ा हो जाता है वहां किसी न किसी की मौत हो जाती है। कौन है यह? राज अभी ऐसा सोच ही रहा था कि तभी भैरव उसके पास आ जाता है। महाराज जी, आपका व्यक्तित्व बड़ा ही रहस्यमय है। हमारी शंका को दूर करें, कौन है आप? राज की बातों को सुनकर भैरव हंसने लगता है। तुम्हारी शंका बिल्कुल ठीक है। मैं काल भैरव हूं, जिसकी आयु पूरी हो जाती है। हर इच्छा से मैं उसके प्राणों को हर लेता हूं। यदि ऐसा है, तुम सच में काल भैरव हो, तो क्या यह बता सकते हो कि अगली मृत्यु किसकी होगी? हाँ, अगली मृत्यु तुम्हारे भाई की है। जब तुम उससे मिलने जाओगे, तब तुमसे मिलने की उत्सुकता में वह घर की छत से नीचे गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूं, ना कि उसके शव को कंधा देने। ऐसा ही होगा, क्योंकि नियति ने तुम्हारे भाई के लिए ऐसी मृत्यु पहले से ही लिख दी है। यदि ऐसा है तो मैं अपने भाई से नहीं मिलूंगा। मैं उसके घर के सामने से ही उससे मिले बिना वापस चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे भाई ने अपने घर के छत पर खड़े होकर तुम्हें देख लिया है और वह तुम्हें आवाज भी लगा रहा है। लेकिन राज अपने भाई की मृत्यु के डर से उससे मिले बिना ही लौट रहा होता है कि तभी उन्हें धड़ाम की आवाज आती है। राज पास में जाकर देखता है कि उसका भाई छत से नीचे गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। तुमसे मिलने की शीघ्रता के कारण तुम्हारा भाई
घर की छत से नीचे गिर गया और मर गया। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। जो नियति ने रच दिया है वही होकर रहता है। अपनी आंखों के सामने अपने भाई की मृत्यु को देखकर राज बहुत दुखी होता है और फूट फूट कर रोने लगता है। मेरे भाई का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सका। फिर राजवीर का अंतिम संस्कार करके दुखी मन से घर लौट आता है। राजवीर की याद में काफी दुखी रहता है। वह सारे दिन उदास बैठा अपने भाई को याद करता रहता है। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वीर की मृत्यु ने राज को अंदर तक तोड़ दिया। फिर राजवीर की याद में एक नेत्र हॉस्पिटल बनाता है, जिसमें नेत्रहीन लोगों का इलाज मुफ्त में किया जाता है, जिससे राज के दिल को भी तसल्ली मिलती है। एक दिन वीर सपने में राज से कहता है, भाई, यह तुमने काफी अच्छा किया। अब किसी की मृत्यु कम दिखाई देने के कारण नहीं होगी। राज मुस्कुरा देता है